राजपूत सभा जयपुर के चुनाव चल रहे हैं और हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बद्री सिंह जी राजावत और उनकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बद्री सिंह जी, सबसे पहले आपको हमें ये बताइए कि समाज आपको अध्यक्ष पद के लिए क्यों चुने, ऐसा आप क्या करेंगे समाज के लिए? हुक्म ऐसा है कि इन लोगों ने एक सामाजिक संस्था को पारिवारिक संस्था बना रखी है। किन लोगों ने? जो कार्यकारिणी है आज से 35-40 साल से कब्जा कर रखी है। जो 7,000 सदस्य बना रखे हैं वो भी 2,000 परिवारों में ही सीमित है और इन लोगों ने मनमानी करके इसमें कम से कम करोड़ रुपए का कर्जा है संस्था पे। इसलिए अब की बार परिवर्तन लोगों में, जनता में जागृति है, आक्रोश है, परिवर्तन की लहर है। इसलिए मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो कब्जा को जबरदस्ती तो कर नहीं रखा। वो तो हर बार चुनाव के अंदर चुनाव जीतते हैं, समाज के लोग उनको वोट देके चुनते हैं, तो आप ये आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं? 2,000 परिवारों की संस्था है ये, पूरे राजस्थान राजपूत समाज की है। 12 जिलों की होनी चाहिए। ये 7,000 ही राजपूत है। नहीं तो उनको आप मेंबर क्यों नहीं बनवाते? आम दिनों के अंदर ये लोग मेंबर बनाते नहीं। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी बेटी की शादी हो जाएगी जवाई को बनाएंगे, जवाई के भाई की शादी हो जाएगी उसके बेटे की को। तो आप लोगों ने संगठित होकर के कोई ऐसी आवाज उठाई है या इनके खिलाफ कोई अभियान चलाए? कोर्ट में गए? कोर्ट में गए। इन लोगों ने आचार संहिता का कहते थे साहब चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लगी, बाद में बनाएंगे, बनाते नहीं ये लोग। नहीं तो ऐसा है कि जो आचार संहिता वाली बात हुई तो चुनावों के टाइम तो आचार संहिता लगी, तो कुछ सदस्य बन नहीं सकता। 6 महीने तो लगती। ऐसा हुक्म बार बार हमने इनसे निवेदन किया। बहुत सारे युवा यहाँ सदस्य बनना चाहते थे। हम राजपूत सभा में कम से कम 50 चक्कर लगाए। उन्होंने कहा आप खोलेंगे, अब खोलेंगे। जब सदस्यता नहीं खोली, लास्ट में हमने देखा कि इसका मतलब ये वापस ऐसा करने वाले हैं। तो आज से 6 महीने पहले, करीब 5 महीने पहले हमने 5 युवाओं से हाईकोर्ट के अंदर, मतलब इसमें लोअर कोर्ट के अंदर अपील करवाई और ये कहा गया कि हम 18 वर्ष के हो चुके हैं, हमें बार बार जाने के बाद भी चुनाव सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। तो इन लोगों ने उनकी अपील का अपोज किया और ये जवाब दिया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमने 249 फार्म जारी किए हैं और 249 ही सदस्य हमने नए बनाए हैं। तो 3 साल में 249 ही क्या नए राजपूत होंगे और पूरे 13 जिलों में क्या 7,000 की संख्या है? और जो 7,000 है वो भी कुछ ही परिवारों तक सीमित है। आम राजपूत सभा के साथ में जुड़ना चाहता है, संगठन को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये राजपूत सभा के पद के नाम पर ये लोग काबिज हैं, कई सालों से काबिज है और उस पद को छोड़ना नहीं चाहते। वित्तीय अनियमितताएं भी बहुत सारी है। संस्था को इनकी जो है इन लोगों के मिसमैनेजमेंट की वजह से संस्था पर संस्था वित्तीय अनियमितताएं तो ऑडिट होती है, तो ऑडिटर भी तो हैं, उनकी भी तो कोई जवाबदारी बनती होगी। देखिए, इन्होंने सिर्फ एक प्रतिनिधि सभा अभी बुलाई थी इनकी, जब पिछले चुनाव के बाद में, उसमें इन्होंने कुछ प्रतिवेदन पेश किए खुद के। तो उनके लेखों में हमने उन्हीं के दिए गए लेखों में अंतर पाया, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस के बीच में 25 लाख रुपए का डिफरेंस था। दूसरी बात है कि सर्विस टैक्स का करोड़ों रुपए का बकाया इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से है और संस्था एक दिन अगर उस करोड़ों रुपए के बकाया का अगर जो है कैसे भी उसका अगर निस्तारण नहीं हुआ तो संस्था एक दिन नीलाम होगी और पूरे समाज का नाक कटने वाली बात होगी। अब मैं बात आता हूँ वापस सदस्यता अभियान पे। आपने कहा कि अभी ये आपने याचिका डलवाई, तो अभी तो ये जो चुनावों के टाइम की बात है, पीछे भी तो चुनाव ये कितने टाइम हो गया, तो बीच के अंदर आप लोग क्यों नहीं चेते इसके लिए? बिल्कुल, हम बीच में क्यों, जो शुरुआत से ही हम चेते हुए थे। लगातार हम राजपूत सभा के संपर्क में थे। लगातार जाने के बाद में इनके जो है उपसभापति 6 महीने बाद में चूंकि उसकी प्रक्रिया शुरू होती है तो कि हाँ बिल्कुल हम खोलेंगे, बिल्कुल हम खोलेंगे, हमें बिल्कुल टरकाते रहे। तो चूंकि सामाजिक संस्था है इसलिए निवेदन ही किया जा सकता है, लेकिन जब अंत में लगता है कि फिर भी नहीं बना रहे, तब एक रास्ता बचता है कोर्ट का। मीडिया के थ्रू समाज के सामने ये बात लाए आप? मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के अंदर लगातार ये बातें चलती है और बाकी मीडिया तो चूंकि सामाजिक काम है तो सोशल मीडिया में हमारे जो समाज के ग्रुप बने हुए उन मीडिया में लगातार ये बातें चल रही है कि इन्होंने सदस्यता अघोषित रूप से रोक रखी है और केवल खुद के जो अपने लोग हैं उन्हीं को ही सदस्य बनाते हैं जो इनको वोट देने की हाँ करते हैं। अब जो चुनाव चल रहा है और इसके अंदर यदि आपका पैनल जीतता है तो आपकी क्या योजनाएं रहेगी, क्या कार्य योजनाएं रहेगी? बिल्कुल हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारी ये योजना रहेगी 1 लाख सदस्य बनाएंगे और जैसे समाज की विधवा या गरीब इनके लिए पेंशन योजना लागू करवाने के लिए काम करेंगे और समाज में मान सम्मान के लिए
कोई भी इसी प्रकार कैंप आयोजन संस्कृति जो भी मान सम्मान संस्कृति के लिए जिलों जिलों में कैंप लगवाने की कोशिश करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे राजस्थान के जितने भी बच्चे बच्ची है कोचिंग, इनके लिए कोचिंग सेंटर फ्री योजना की जाएगी। तो ये थे बद्री सिंह जी जो राजपूत सभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी कार्यकारिणी के सदस्य भी इनके साथ हैं। इन लोगों के कुछ आरोप हैं राजपूत सभा की जो पुरानी कार्यकारिणी उसके ऊपर, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी इन सवालों के जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।